हेलो एवरीवन। तो आई नो तुम्हारे एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो आज मैं आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स बताऊंगा। ठीक है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कितना करना है, और साथ ही में जिनका पूरा हो गया उनको क्या करना है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया प्रैक्टिस सेट्स बताऊंगा जो करके वो बेसिकली अच्छे स्कोर तक पहुँच जाएंगे, और जिनको सिर्फ पास होना है उनको भी बताऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का सिर्फ एक ही राज होता है और वो होती है प्रैक्टिस। ठीक है, अगर जिसने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो उसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी ही होगी। ठीक है, चांस ही नहीं है उसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग ना हो, उसका मैथ्स हमेशा अच्छा होगा। ठीक है, तो बेसिकली जिन्होंने पहले से मेरी स्ट्रेटजी वीडियोस देखे होंगे उसमें मैं हमेशा कहता आया हूँ कि डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, बस तुम्हारी मैथमेटिक्स की पूरी टेंशन ही खत्म हो जाएगी अगर डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लोगे तो। ठीक है, तो जिसने किया होगा उसका अच्छा होगा, जिसने नहीं किया होगा आप क्या कर सकता है। ठीक है, तो देखो अभी आप क्या करो ना, आप कोई भी 2 दिन निकालो। ठीक है, 2 दिन निकालो, एक दिन बैठ के पूरा मैथ 1 सॉल्व करो और एक दिन बैठ के पूरा मैथ्स 2 सॉल्व करो। ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज इस दिन करो और प्रॉब्लम सेट पे मत जाओ। तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट करो आप लोग, प्रॉब्लम सेट पे मत जाओ इन 2 दिनों में। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट करो और सॉल्व एग्जांपल को रेफर करते चलो। हाँ, ये सॉल्व एग्जांपल है, ये सॉल्व एग्जांपल है। जैसे बहुत सारे लोगों को वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है तो लोग क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को एक्सरसाइज का तो करेंगे ही, प्रैक्टिस सेट का तो करेंगे ही, बट साथ ही में जो सॉल्व एग्जांपल में दे रखा है उनको भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है 2 दिन में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 दिन और निकालना है। अब इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सेट करना है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट करना है और प्रॉब्लम सेट के जो एमसीक्यूज है ना भाई, उन्हें तो रट्टा मार लो। मैं तो बोलता हूँ पेंसिल लो, पेंसिल से सारे आंसर टिक करो। एक बार वो जो टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर है उतने ऑथेंटिक नहीं है, कुछ कुछ आंसर्स गलत हो सकते। तो बेसिकली आप लोग एक बार जाकर शाला ऐप पर आंसर्स को रीवेरीफाई कर लेना और उसके बाद प्रॉब्लम सेट में सारे आंसर्स को टिक कर लेना। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका आंसर करेक्टली बता दूंगा। ठीक है, और उसको पढ़ना शुरू कर दो। बेसिकली एमसीक्यू रट डालो ना, क्या दिक्कत है। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। तो बेसिकली इन 2 दिनों में आप लोगों को एक दिन मैथ्स 1 का पूरा प्रॉब्लम सेट करना है और एक दिन पूरा मैथमेटिक्स 2 का प्रॉब्लम सेट करना है। अब देखो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मैथमेटिक्स 2 से बहुत सारी दिक्कतें होंगी कि हाँ यार इसमें ये नहीं होता है, उसमें वो नहीं होता है। मैथ्स 1 तो आसान है, देखो मुझे भी पता है। मैथ्स 1 में अगर आपको कुछ हार्ड लग रहा हो शायद स्टैटिस्टिक्स लग रहा हो, बाकी कुछ तो मुझे नहीं लगता हार्ड है। ठीक है, फिर भी वर्ड प्रॉब्लम्स हार्ड लग रहे होंगे शायद। तो देखो मैथमेटिक्स 2 में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखो जो आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन आएगा ना उसमें तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मैथमेटिक्स 2 से ही आए 2 क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैथ 1 से आएगा। तो मैथमेटिक्स 2 तो आपके लिए देखो ज़रूरी है, अगर आपको 100 लाना है तो मैथमेटिक्स 2 तो करना पड़ेगा। तो इसकी कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम सेट जो है ना उसके क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दो। देखो कई बार हम लोग डर जाते हैं क्वेश्चंस को देख के और हम लोग उसको आगे सॉल्व करने की सोचते ही नहीं है। जैसे मैं भी जब 10th में था तो मैं सर्कल चैप्टर का वो जो आखिरी के क्वेश्चन है उनको कभी देखा ही नहीं, इस डर से यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। प्रैक्टिस सेट बहुत बार सॉल्व किया, प्रॉब्लम सेट भी किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमेशा इग्नोर करता था मैं। तो बेसिकली जब तक आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। तो बेसिकली आप सॉल्यूशन देखो या कुछ भी करो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत। अभी मैं उनको बता रहा हूँ जिनको 100 लाना है, थोड़ी देर में आपको भी बताऊंगा जिनको पास होना है या सिर्फ 60-70 आ जाए बहुत है, उनको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आप लोग मैथमेटिक्स 2 के जो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन है अच्छे लेवल के आखिरी वाले, उनको जरूर करके जाओ। आखिरी के 10 क्वेश्चन, जैसे सेकंड चैप्टर का आखिरी का 10 क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर का आखिरी का 10 क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार है, सब करो। ठीक है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स 2 में आई डोंट थिंक कंस्ट्रक्शन चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत आसान है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं मिसलेनियस करना पड़ेगा, मेंसुरेशन तो आसान है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र यहाँ पे रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग जो 2012-13 के पेपर्स होते थे ना, अगर वो आपको कहीं से मिल जाएं तो आप लोग उनमें जाके मेंसुरेशन के क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत अच्छे आते थे। ठीक है, मतलब अच्छे मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, बट लगा लोगे उतना दिमाग हार्ड नहीं रहता था। ठीक है, तो उनको एक बार तुम लोग देख लो इन चैप्टर्स के लिए। ये चैप्टर्स आसान है। आपको हार्ड क्या लग रहा होगा, आपको सेकंड चैप्टर का प्रॉब्लम सेट हार्ड लग रहा होगा और थर्ड चैप्टर का कुछ पार्ट। ठीक है, तो उनको देख लो आप लोग एक बार। ठीक है, तो मैथमेटिक्स 2 से भागो मत, आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, प्रॉब्लम सेट वगैरह अच्छे से करो ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको टैकल कर सको। आई थिंक लास्ट ईयर जो चैलेंजिंग क्वेश्चन आए थे वो आपके टारगेट या नवनीत किसी बुक से आए थे। तो बेसिकली उस बुक को ले लो आप लोग अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन को उसके सॉल्व करो ताकि आप लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। ठीक है, ये मैथमेटिक्स 2 के लिए खास बात है। ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन भी नहीं होते, आप उसमें सॉल्व वाले करो, अनसॉल्व वाले चाहिए तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो एक बार ज़रूर आप लोग उसको रेफर कर लेना। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आप लोग क्योंकि अब आप लोगों का मतलब लास्ट टाइम आ चुका है, अब जस्ट आप लोगों के पेपर को बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो क्योंकि आपके पेपर को बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो इस मोमेंट पे आप लोग क्या करो ना, एक फार्मूला लिस्ट बना लो। मतलब कोई एक सप्लीमेंट लो
ठीक है, बड़ा सा। उस पर आप लोग एक साइड मैथ्स 1 के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक साइड मैथ्स 2 के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही नहीं चाहिए तो छोटे छोटे कंसेप्ट भी लिख सकते हो, जैसे कि मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे पहचाने, या फिर मेजर ऑफ आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ये छोटी मोटी चीजें आप लोग लिखकर एक फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, और उस फॉर्मूला लिस्ट को ना आप लोग डेली एक बार देखो जरूर, खुद के और दोस्त के साथ बैठो और फॉर्मूला लिस्ट को एक बार देखो जरूर। तो उससे होगा ये कि चीजें आपके दिमाग में सेट होना शुरू हो जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस थी, मैंने बहुत पहले डाली थी, जैसे हाउ टू अटेम्प्ट ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट चैलेंजिंग क्वेश्चंस। तो ऐसे कुछ वीडियोस थे जो मतलब गोल्ड है। तो बेसिकली ये कुछ वीडियोस है जो मतलब हिडन जेम है, ठीक है, हिडन ही रह गए। तो इनकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इनको एक बार जरूर देखना आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी चैलेंजिंग क्वेश्चंस को टैकल करने में। आइए अब उनकी बात कर लेते हैं जो कब से इंतजार कर रहे हैं कि 60-70 नंबर कैसे आ जाए या फिर पास कैसे हो जाए। तो पहले मैं पास होने वालों को बता देता हूँ कि भैया पास होने के लिए तुम्हें कितना करना है। तो अगर देखो तुम्हें सिर्फ पास होना है तो शुरू में 5 MCQs आते हैं, 4-5 शुरू में MCQs आते हैं, फिर 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली इजी होते हैं। फिर आपका 2 मार्क का फिल करने वाला आता है, 3 में से 2 फिल करना रहता है। फिर 3 मार्क का 2 में से 1 फिल करने आता है, ठीक है। तो आप लोग फिल करने वाले क्वेश्चंस को भी इजीली कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो पास होना उतना आसान नहीं है मैथमेटिक्स। तो बेसिकली अगर आपको सिर्फ पास होना है तो मैं आपको कुछ बेसिकली प्रैक्टिस सेट्स बता देता हूँ जो कर लो, आप गारंटीड पास हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहली बात, आप मैथमेटिक्स 1 की बात करूँ मैं अगर तो आप 1.1 कर लो, 2.1 कर लो, 2.2 कर लो, 2.4 कर लो, 3.1 कर लो, 5th चैप्टर पूरा कर लो, एंड दैट्स इट। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो सिर्फ इतना कर लो। मैथमेटिक्स 2 में तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ, मैथमेटिक्स 2 में मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है कुछ तो उसमें 4th चैप्टर कर लो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वाला। अगर मैंने चैप्टर नंबर गलत डाला तो आई एम सॉरी, वैसे मुझे पता है मैंने सही डाला है। एनीवेज, तो आप लोग बेसिकली इन 3, 2, 5, 4, 9 और 2, 11 प्रैक्टिस सेट्स को आप लोग आराम से कर लो, ठीक है। कोई बड़े प्रैक्टिस सेट नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस सेट्स हैं। अगर इन 11 प्रैक्टिस सेट को आप लोग कर लेते हो ना, चलो इनमें से मान लो तुमने ये इसका कंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं किया, ठीक है, तो बेसिकली अगर आप सिर्फ इतना भी करके जाते हो तो मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे पासिंग मार्क्स आने की, ठीक है। तुम्हारे 40-50 नंबर आने ही आने हैं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स 1 और 2 का कंबाइंड रिजल्ट बनता है। अब मैथमेटिक्स 1 में अगर तुमने इतना कर लिया तो 1.1 से एक क्वेश्चन पक्का है, 1 या 2 नंबर का, ठीक है, उसके लिए करना है तुम्हें, और इजी है इसलिए बोल रहा हूँ करने। इससे 2 क्वेश्चन पक्के हैं, 2 या 1 नंबर के, तो 3, 2, 5 नंबर हो गया। इससे या इससे, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है 2 या 3 नंबर का, 7 नंबर हो गया। 3.1 से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको, 10 नंबर हो गया। 5th चैप्टर से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कम से कम, तो 16 नंबर हो गया। और 4th चैप्टर करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को 6 नंबर सीधा मिल जाएगा, 22 नंबर हो गया। अब 22 में आप 20 जोड़ोगे, चलो इंटरनल आपको मान लो 18 ही मिले, 40 हो गए ना पास, इजीली पास हो गए ना। तो अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप लोग इन चैप्टर्स को कर लो, सिर्फ आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे होंगे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, बट फिर भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अगर लेट भी शुरू करते हैं तो भी उन लोग अगर थोड़ा स्पीड में करते हैं तो उन लोग चीज़ों को अच्छे से कर ले जाते हैं। तो अभी उनको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों को पहले करना है। आइए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर आपने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं किया, आपने थोड़ा इधर से कर लिया, थोड़ा उधर से कर लिया, मतलब रैंडमली कुछ भी पड़ा हुआ है, तो आपको कौन से चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिक्स 1 की बात करूँ तो देखो ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें ऑर्डर में कोई बुराई नहीं है। आप लोग सबसे पहले 1st चैप्टर को करो, 2nd चैप्टर को करो, 3rd को करो, 4th को करो, 5th को करो, 6th को करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। चाहिए तो 1st और 2nd चैप्टर से जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको इग्नोर करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। 3rd चैप्टर को पूरा करो, ठीक है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 में वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनको भी अच्छे से करो। तो ये बेसिकली 4th जो चैप्टर है ना, इसमें CGST, SGST बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह बहुत ही इजी चीजें हैं, सब कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5th चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको भी अगर आप करना चाहो तो इजीली कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। तो 6th चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो थोड़ा होल्ड कर सकते हो आप लोग। तो 1st और 2nd चैप्टर से सब कर लो, आप लोग चाहो तो एक्सेप्शन में डाल सकते हो वर्ड प्रॉब्लम को, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा बाद में भी करोगे तो भी चलेगा। आओ अभी मैथमेटिक्स 2 में बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स 2 में आप क्या कर सकते हो, पहले पहला चैप्टर करो, फिर दूसरा चैप्टर करो, फिर चौथा चैप्टर करो, फिर 5वां करो, फिर 6ठा करो, फिर 7वां करो, और लास्ट में 3rd चैप्टर करो, ठीक है। 10th के मैंने बहुत सारे 1 शॉट्स अपलोड किए थे, तो अगर आप 1 शॉट्स को देखते हो ना तो वो 1 शॉट्स बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वे में मैंने बनाए थे। और क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियोस थे तो 1 घंटा 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा लंबे नहीं थे, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक चैप्टर का 1 शॉट मिल जाएगा। आप उस 1 शॉट को जाकर अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा ऐसे चैप्टर्स का जिन चैप्टर्स में आपको कुछ भी नहीं आता है। जैसे सर्कल चैप्टर है, सर्कल चैप्टर से क्या हार्ड क्वेश्चन आते हैं? कभी नहीं। एक चैलेंजिंग क्वेश्चन निकाल दो तो बाकी जो भी क्वेश्चन आते हैं बड़े चिंदी आते हैं। सेंट्रल एंगल दे देगा, आर्क का मेजर आर्क पूछ लेगा, मेजर आर्क दे देगा, इंस्क्राइब्ड एंगल पूछ लेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, टेंजेंट रेडियस थ्योरम से आपको टेंजेंट की वैल्यू पूछ लेगा, बहुत ही चिंदी क्वेश्चंस आते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल्स पूछ लेगा। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको नहीं ही छोड़ने हैं,
तो आप लोग एक बार मेरे सारे वन शॉट्स देख सकते हो और फिर उसके बाद आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक में सॉल्विंग कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी मानो तो अभी के लिए अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो मैथमेटिक्स 1 को पहले कंप्लीट करने पे ध्यान दो कि किसी तरीके से मैथमेटिक्स 1 पूरा कंप्लीट हो जाए। और एक बार मैथमेटिक्स 1 कंप्लीट होता है, प्रॉब्लम सेट पे अभी मत भागना। ठीक है, एक बार मैथमेटिक्स 1 कंप्लीट होता है फिर मैथ्स 2 करना, प्रॉब्लम सेट अभी भी मत करना। फिर उसका दिन की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करना और तब तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट से आप सिर्फ एमसीक्यू करके चले जाना। अगर आप इतना कर ले जाते हो ना तो मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारा 80 क्रॉस होगा मैथमेटिक्स में, आराम से 80 क्रॉस होगा। जितना मैं बोल रहा हूँ, मैं कितना करने बोल रहा हूँ, देखो मैथमेटिक्स 1 आप छठा चैप्टर छोड़ दो, पूरा कर लो। मैथमेटिक्स 2 आप सारे चैप्टर्स करो। ठीक है, थर्ड चैप्टर का आप मेरा वन शॉट देख लो सिर्फ, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, वो हो जाएगा। और बाकी सारे चैप्टर अच्छे से कर लो। ठीक है, चाहिए तो वन शॉट देख लो 5वें चैप्टर का भी। और कंस्ट्रक्शन तो इजी है, एक दिन में सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बुक पे बताया था, तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हो उसके लिए भी। ठीक है, और सिमिलरिटी वगैरह तो इजी है, शायद आपको आते भी हो, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कुछ भी ना आता हो। तो सारे चैप्टर्स अगर आप लोग इसमें से कर ले जाते हो, थर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर लिया, साथ में वन शॉट देख लिया, जो समझा वो किया, इतना भी अगर आप करते हो 80 पार होगा तुम्हारा, मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि जो तुम्हारा पैटर्न है वो बहुत ही ज्यादा मस्त है। शुरू में 5-10 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद आपको क्या होता है 2 सॉल्व करना रहता है, 3 में से एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन होता है 4 मार्क का। फिर ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करने रहते हैं 5 या 6 में से, ये 8 मार्क का हो जाता है, 2-2 नंबर के, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, फिर आपको 1 करना रहता है, ये एक्टिविटी टाइप होता है 3 नंबर का। फिर आपको 2 करने रहते हैं 4 में से, ये एक्टिविटी टाइप नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का। फिर आते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन, 2 करना है 3 में से, ये 8 नंबर का। और लास्ट में 2 में से 1 करना है, ये 3 नंबर का। तो 4, 8, 12, 3, 15, 6, 21, 8, 29, 3, 32 और शुरू में 8 नंबर के एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पेपर पैटर्न है। अब देखो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज, तो बेसिकली इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एक्टिविटी वाले में इजीली आप स्कोर कर सकते हो, इसमें इजीली सारे ले जाओगे। और इसमें तुम्हारे पास देखो 2-2 ऑप्शन मिल रहा है, 4 में से 2 करना है, मतलब 2 क्वेश्चन तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रहा है, 2 तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, 50-50 वाला गेम चल रहा है, फिर भी नहीं कर पा रहे हो तब तो हद है भाई। और मेरा हाउ टू अटेम्प्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन वाला वीडियो अगर आप देख लेते हो, ठीक है, इसमें तो आप लोगों का काम हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेसिकली कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली गलती जो आप लोग एग्जाम में ये करते हो वो है पैनिक कर जाना। ठीक है, जैसे आप लोग मान लो ये समझ के गए थे कि भाई मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन करूंगा, मेरे 100 आएंगे, बट मान लो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया, अब उसमें आप लोगों को कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप पैनिक करने लगते हो। तो पैनिक नहीं करना है आपको उस चीज़ पे, बेसिकली अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और ट्राई करना है कि उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल सको। ठीक है, जो भी चीज़ आपको दे रखी है उसको कोशिश करो कि भाई थोड़ा बहुत आइडिया, अब इतना तो पता चल रहा होगा तुम्हें कि वो किस चैप्टर का है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसमें इधर उधर करके आप लिख सकते हो, बाकी इसको आपका और आइडिया चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो पैनिक नहीं करना है सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको थोड़ा सा क्लीन पेपर लिखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आप लोग मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा गजड़ बजड़ कर रहे हो, बॉक्स वगैरह कुछ भी बना रहे हो। एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस हैं तो उसमें आप लोग बॉक्स बनाओ और उसमें अच्छे से लिखो जो भी वैल्यूज हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पूरा आपको लिखना है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे एग्जामिनर को। आपके पास बहुत टाइम रहेगा, आप लोग उसका टेंशन मत लो। ठीक है, तो बेसिकली पैनिक मत करना और पेपर को काफी क्लीन रखना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मैंने सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए होंगे, बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है सो यू कैन मैसेज मी और यू कैन कमेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।